यज्ञ किया जाए। कौन सा यज्ञ किया जाए? इंद्र याग किया जाए, देव याग किया जाए। क्योंकि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि करते हैं, जब बरसता है पानी तो उससे अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न होता है। वहां पर मीटिंग चल रही थी, कन्हई पहुंच गए। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा नंद ने कहा, कृष्ण मैं इंद्र याग करना चाहता हूँ। कन्हई ने कहा, बाबा क्या इंद्र को कभी देखा है? नंद बाबा ने कहा, देखा तो कभी नहीं, पूजा कर लेते हैं। कहने लगे, फिर उनकी पूजा? अरे गोवर्धन भगवान को तो आपने देखा है, हमारी गायें चरते हैं गोवर्धन पर, हमको अन्न देते गोवर्धन भगवान, हमको औषधियां देते, दवाएं देते गोवर्धन भगवान। इसलिए क्या करो, गोवर्धन की पूजा करो, हमारा तो मत यही है। कन्हई की सब बात मानते थे। बाबा नंद, उपनंद, सुनंद इत्यादि सबने बढ़िया 56 भोग तैयार किए, अपनी बैलगाड़ियों में रख करके सब पहुंच गए गोवर्धन पर। गोवर्धन की पूजा करने लगे। और आज क्या हुआ, आज तो बड़े प्रसन्न है सब ग्वाल बाल, क्योंकि भगवान कर्मकांडी बन गए। एक तरफ भगवान पूजा कर रहे हैं और एक तरफ भगवान पूजा को ग्रहण भी कर रहे हैं। अब जैसे देखा, प्रभु गिरि पर है, गिरि प्रभु पर है, गिरिवर है या गिरधारी है, स्वामी है वही दास भी है, प्रेमी भी वही पुजारी है। वो पर्वत पर है या पर्वत उन पर है, ये कोई समझ नहीं पाता। अब जो कुछ भी भोजन सब ग्रहण करते जाते, बड़े प्रसन्न महाराज। जितने हैं ब्रजबाल, ब्रज गोप लोग, ब्रज के मंडल के गोपवाल, बड़े आज तो गोवर्धन भगवान प्रसन्न हैं, सब भोजन कर रहे हैं। तब तक इंद्र ने रास्ता देखी। जब ब्रजबाल, ब्रज मंडल के लोगों ने पूजा नहीं की बाबा इत्यादि ने इंद्र की, तो क्या किया, कहने लगे मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाई देवताओं की। जब देवता लोग आ गए, कहने लगे क्या किया जाए, इस बार हमको यज्ञ नहीं हुआ हमारा ब्रजमंडल में, वो जो नंद का लाला है उसी ने ऐसा किया, सब उसी की चाल है। सबने कहा ऐसा है ब्रजमंडल को डुबो दिया जाए, सब देवताओं ने। इंद्र ने आदेश दिया, सांवर्तक नामक मेघ, बड़े बड़े बादल, कहने लगे गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत उखड़ जाएं, नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के कड़के पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद लाल के लड़के पर। आदेश दे दिया महाराज। जितने मेघ थे आकर के ब्रजमंडल पर बारिश करने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा इंद्र पहले तो कहते हो अवतार लो, जब अवतार लेता हूं तो फिर परीक्षा तुम देवता लोग करते हो हमारी। अभी तुमको सिखाता हूं। गोवर्धन जो पर्वत था जिसकी पूजा की थी, भगवान ने अपने हाथ पर पर्वत को उठा लिया, एक हस्तेन एक हाथ पर उठा लिया पर्वत को। भगवान ने कहा, इंद्र लोगों को, समाज को दिखाने के लिए तो गोवर्धन मैंने उठाया है, लेकिन गोवर्धन का भार तुम ही सहन करो। हाथ का देवता इंद्र, जो हमारे जितनी इंद्रियां हैं सबके देवता अलग अलग हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देखहि विषय बयारी, तब मिल दे कपाट उघारी। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के दरवाजों पर देवता लोग अपना निवास स्थान अड्डा जमाए बैठे हैं। जब विषय आता देवता लोग हट जाते हैं। ऐसे जो आरती पढ़ते हैं ना, आरती के समय पहला वाला मंत्र, मन का देवता, मन चंचल है ना, मन चंचल है। ऐसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी चंचल है, तो मन का देवता चंद्रमा,
चंद्रमा मन सो जाता चक्षो सूर्य अजायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। मन का देवता चंद्रमा, चंचल है मन इसलिए चंद्रमा भी चंचल। और चक्षु सूर्य अजायत, चक्षु माने नेत्र, नेत्रों का देवता भगवान सूर्य। जब नेत्रों में आंखों में पीड़ा होती है कभी तो क्या बताते हैं पंडित जी लोग, इतवार का रविवार का व्रत करो, भगवान सूर्य को प्रसन्न करो, नेत्रों की पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसलिए नेत्रों के देवता भगवान सूर्य। श्रोताद वायुश्च प्राणश्च, स्रोत माने कानों के देवता, हवा से ही तो आवाज चलती है, हवा से ही सुनाई देता है, इसलिए कानों के देवता वायु। जितने भी ऐसे हाथ का देवता इंद्र। भगवान तो उठाए हैं लेकिन बोझ किस पर पड़ रहा है, बोझ तो इंद्र पर पड़ रहा है। 7 दिनों तक मेघों ने बारिश की, इतनी हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं ब्रजमंडल पर गिरी, लेकिन उस गोवर्धन के ऊपर भगवान का चक्र चल रहा है। जो बड़े बड़े बूंद गिरती हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और गोवर्धन इतना गर्म हुआ कि जो कोई बूंद पड़ती है बाप बन करके उड़ जाती है। सामने ही राधा जू किशोरी जू विराजमान है, क्योंकि बिना शक्ति के तो कन्हैया कुछ कर नहीं सकते। 7 दिनों तक भगवान पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र का अभिमान खत्म हुआ, इंद्र आया भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और भगवान ने उसको क्षमा किया। आकाश गंगा से जल ला करके भगवान का अभिषेक किया, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इस प्रकार से गोवर्धन की लीला, भगवान ने गोवर्धन इसीलिए उठा इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए। थोड़ा समय और बीता, सुखदेव जी बोले